खेल सभी को पसंद है। किसी को खेल खेलना पसंद आता है, किसी को खेल देखना पसंद आता है। कई तो ऐसे होते हैं जो दूसरों को खेलते हुए देखकर बहुत खुश होते हैं, और कई तो ऐसे होते हैं जो खेल खेलते हुए खिलाड़ी को देखकर उसमें खुद को समझने लगते हैं और खिलाड़ी के प्रत्येक जीत पर खुद को जीता हुआ महसूस करके खुशी से झूम उठते हैं, और उन्हीं को सफल देखकर खुद भी सफल हो जाते हैं और गौरवान्वित महसूस करते हैं। खेल में जीत हासिल होने से जितनी खुशी मिलती है, उससे भी ज्यादा खुशी उन खिलाड़ियों को देखकर मिलती है जिनकी बदौलत खेल जीती गई। उन खिलाड़ियों को देखकर मन खुश हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है और गौरवान्वित हो जाता है। आज हम ऐसे ही खिलाड़ी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने सफलता का सबसे बड़ा मंत्र दिया कि लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है। इससे भी बड़ी बात कि ये खिलाड़ी खेल में गोल का श्रेय खुद ना लेकर उसका श्रेय अपने साथी खिलाड़ी को देता है, जिससे खेल में उसे भी गोल का श्रेय मिले। नमस्कार दोस्तों, आप सबों का 9 अनंतम ज्ञान में स्वागत है। मैं काजल शर्मा आज आप लोगों को खेल से जुड़ी हुई एक संस्मरण सुनाने जा रही हूं जिसका शीर्षक है गोल। जी हाँ दोस्तों, यह एक प्रसिद्ध खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के संस्मरण का एक अंश है। दोस्तों, उन्हें हॉकी का जादूगर भी कहते हैं। उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। वे इतने महान खिलाड़ी थे कि भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न उन्हीं के नाम पर दिया जाता है। तो आइए दोस्तों, संस्मरण का एक अंश सुनाती हूँ। मेजर ध्यानचंद जी कहते हैं कि खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक-झोंक की घटनाएं होती रहती हैं। खेल में तो यह सब चलता ही है। जिन दिनों हम खेला करते थे, उन दिनों भी यह सब चलता था। सन 1933 की बात है। उन दिनों में मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेलता था। एक दिन रेजिमेंट और सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। माइनर्स टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जाती। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक मेरे सिर पर दे मारी। मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा। आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। मेरे इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया। अब हर समय मुझे ही देखता रहता कि मैं कब उसके सिर पर हॉकी स्टिक मारने वाला हूँ। मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए। खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 गोल से ही हराता। वह खिलाड़ी सचमुच बहुत शर्मिंदा हुआ। तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग। सच मानो, बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। आज मैं जहां भी जाता हूँ, बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो है नहीं। हर किसी से यही कहता हूँ कि लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है। मेजर ध्यानचंद जी ने कहा कि मेरा जन्म सन 1904 में प्रयाग में एक साधारण परिवार में हुआ था। बाद में हम झांसी आकर बस गए। 16 साल की उम्र में मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफी नाम था, लेकिन खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उस समय हमारी रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। वे बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का
निश्चित समय नहीं था। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर देते। उस समय तक मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था। जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया, वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे कप्तान बनाया गया। उस समय मैं सेना में लांस नायक था। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। इसका यह मतलब नहीं कि सारे गोल मैं ही करता था। मेरी तो हमेशा यही कोशिश रहती कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं, ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपने इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं, बल्कि पूरे देश की है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अनंत ज्ञान की गहराई में छिपा है सफलता का राज।